Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jeetu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss about the chapter A Question of Trust. It is the fourth chapter. We have already studied one video. Now it is the second video on this chapter. So let's start from so we have studies till friendly way. Now we will start from all right. All right, Sari Horak said as he passed. All you had to do, keep dogs quiet, was to call them by their right names and show them love. यानी जब हॉरेक घर के अंदर था, चोरी का प्रयास कर रहा था, तो एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा। तो हॉरेक ने उसका नाम पुकारा, ऑल राइट सैरी, सैरी सब ठीक है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप गॉड डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। अगर कुत्ते को चुप करना है तो उसको उसके सही नेम से आप पुकारो। एंड सो देम लव, और उन पर प्रेम दिखाओ तो वो शांत हो जाते हैं। ऐसा ही हर एक ने किया। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, वह तिजोरी ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, हॉरेक वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, एक बहुत ही खराब सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेक वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए तो हॉरेक को भी आश्चर्य होने लगा। ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, कि उसे बुक्स के बजाय पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। लेकिन उसके दिमाग में विचार आया कि पिक्चर्स कलेक्ट करने के लिए उसे बड़े कमरे की आवश्यकता पड़ेगी, इससे तो किताबें ही अच्छी हैं। There was a great bowl of flowers on the table, and Horak felt his nose tickle. टेबल पर एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था, तो उसके आने वाली सुगंध से हॉरेक की नाक में कुछ गुदगुदी होने लगी। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, वह हल्की सी आवाज़ में छींका और फिर उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, और अपने टूल्स को अरेंज किया। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, और उसे पता था कि नौकर 4 घंटे में लौट कर आएंगे, तो उसके पास 4 घंटे का समय है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और उस तिजोरी को खोलना उसके लिए कोई कठिन नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, आखिरकार उसका पूरा जीवन ही बीत गया था तालों और तिजोरियों के साथ। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बुल्ट, ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। बर्गलर अलार्म भी लगा हुआ था उस घर में, लेकिन उसने हॉल में जाकर के उसका तार काट दिया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली, वापस आया और जोर से छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जब फूलों की सुगंध उसके पास दोबारा आई तब। How foolish people are when they own valuable things.
हॉरेक थॉट, लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास इतनी कीमती चीज़ें होती हैं। हॉरेक ने ऐसा सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड हिज दिस हाउस। एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया गया था। गिविंग अ प्लान ऑफ द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और सभी रूम्स का प्लान था उसमें, इस रूम की भी तस्वीर थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ, और राइटर ने ये भी लिख रखा था उस मैगजीन में कि उस पेंटिंग के पीछे और तिजोरी है। बट हॉरेक फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हॉरेक ने पाया या उसे लगा कि ये फूल उसके काम में दुविधा डाल रहे हैं। ही वरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, इसलिए उसने अपना चेहरा रूमाल से ढक लिया। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, तभी उसने दरवाजे से किसी की आवाज़ सुनी। व्हाट इज़ इट, क्या है ये? अ कोल्ड और हे फीवर, आपको या तो जुकाम हो गया है या फिर हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, वह कुछ सोच पाता उससे पहले हॉरेक सैड, हॉरेक ने कहा हे फीवर है। क्या कहा? हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, फिर छींकने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ ने फिर कहा यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, आप स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा इससे ठीक हो सकते हो। यू नो, तुम तो जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़, बस आपको ये पता चल जाए कि ये छींक आपको किस प्लांट से आती है तो। आई थिंक यू बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस हो तो। आई हेयर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, अभी मैंने आपकी ये आवाज़ सुनी थी छत से। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये बड़ी ही शांत और दयालुता भरी आवाज़ थी। बट वन विद firmness इन इट, लेकिन इसमें दृढ़ता थी। अ वोमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक वोमेन डोरवे पर खड़ी हुई थी। एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और सैरी उससे रगड़ रहा था। शी वॉज यंग क्वाइट प्रेटी, वह यंग थी, बहुत सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, रेड ड्रेस पहनी हुई थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस के पास गई वो। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ जा कर के उसने ऑर्नामेंट्स को सीधा किया। डाउन सैरी, सी सैड, उसने कहा सैरी नीचे। एनीवे एनीवन वुड थिंक आई आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, हाँ हर किसी को ऐसा लगेगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर थी। सी स्माइल एट हॉरेक, उसने मुस्करा करके हॉरेक से कहा। एंड वेंट ऑन, और आगे कहा हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, किसी तरह मैं समय से आ गई। तो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन मुझे आशा नहीं थी कि मुझे यहाँ पे एक बर्गलर मिल जाएगा। बर्गलर मीन्स सेंधमार, चोरी करने वाला। हॉरेक had some hope because she seemed to be amused at meeting, हॉरेक को कुछ आशा जागृत हुई क्योंकि वह लड़की कुछ दयालु प्रतीत हो रही थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर इन द राइट वे, वह परेशानी से बच सकता था अगर वो परेशानी से अच्छी तरह ट्रीट करे तो। ही रिप्लाइड, इसलिए उसने उत्तर दिया आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मुझे भी आशा नहीं थी कि मुझे कोई परिवार का सदस्य मिल जाएगा। सी नो डैड, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, हाँ मुझे पता है कि मुझे मिलने से आपको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। वॉट आर यू डूइंग गोइंग टू डू, आखिर तुम करने क्या जा रहे हो? हॉरेक सैड, हॉरेक बोला माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, सबसे पहले मेरे विचार आया कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। बट आई कुड टेलीफोन द पुलिस, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी। एंड टेल देम
ऑल अबाउट यू, और आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और वे तुरंत तुम्हें पकड़ लेंगे। So guys, it was the second part of this chapter. Now third part will be in the third video. Till then, thank you, bye bye.